विधि से ऑपरेशन होने वाली जटिलताओं के जीरो टॉलरेंस पर हुई चर्चा। कानपुर इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन्स, एसोसिएशन ऑफ सर्जनस ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश, कानपुर सर्जिकल क्लब व शिवानी हॉस्पिटल कानपुर के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर की द्विदिवसीय कॉन्फ्रेंस व कार्यशाला का 25-26 मई 2024 को होटल DNG ग्रांड कानपुर में आयोजन किया गया, जिसमें दूरबीन विधि द्वारा पित्ताशय के सुरक्षित व सफल ऑपरेशन के विषय में देश के सुप्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक शल्य चिकित्सकों ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने लोगों में होने वाली पित्ताशय की विभिन्न तरह की बीमारियों, जटिलताओं व उसमें होने वाली ऑपरेशन से संबंधित जटिलताओं से बचाव तथा दूरबीन से सुरक्षित ऑपरेशन की तकनीकी बारीकियों के विषय में अपने अनुभवों व कुशलता को साझा किया। कानपुर सर्जिकल क्लब के चीफ पैट्रन, एसोसिएशन ऑफ सर्जनस ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष व प्रदेश के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि भारतवर्ष में पित्ताशय की पथरी 6% आबादी में पाई जाती है, जिसमें महिलाओं में पथरी की समस्या पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना अधिक है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। गर्भ निरोधक पिल्स का सेवन, अनियमित खान पान व दिनचर्या, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, लिवर की बीमारी, मोटापा व तेजी से वजन को कम करने से पथरी की समस्या बढ़ रही है। बिना बच्चे की स्त्रियों की तुलना में बच्चे वाली महिलाओं में पथरी ज्यादा होती है। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शिवांशु मिश्रा ने बताया कि 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लेप्रोस्कोपी के अनुभवी सर्जन डॉक्टर अमित अग्रवाल, डॉक्टर समीर कुमार, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर तरुण मित्तल, डॉक्टर गंत्री भास्कर राव, डॉक्टर ईशांत चौरसिया, डॉक्टर करण रावत, डॉक्टर सतीश मीणा, डॉक्टर सुभाष अग्रवाल, डॉक्टर दीप गोयल, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा आदि के दूरबीन विधि से पित्ताशय के ऑपरेशन को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाने पर व्याख्यान दिए जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। ये मैं बताना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया कि करीब 6% आबादी पित्ताशय की पथरी से पीड़ित होती है। उसमें भी महिलाओं का अनुपात 1 के मुकाबले 3, पुरुष 1 अगर होगा तो 3 महिलाओं को पथरी होगी। इसका कोई एक कारण नहीं है, लेकिन पथरी के विभिन्न कारण, खासतौर से जो हमारे नॉर्थ इंडिया में गैंजेस बेल्ट में पथरी ज़्यादा पाई जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि साउथ पे नहीं होती, सभी जगह है, लेकिन हमारे यहाँ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप देखते होंगे कि जरा सा पेट में दर्द हुआ, गैस हुआ, अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि तुरंत अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं और डायग्नोसिस बड़ी ईजी है अल्ट्रासाउंड से। इसलिए पहले लोग कहते थे कि ये पथरी की इंसिडेंस क्या बढ़ गई है। शायद पहले गैस की तरह इसका इलाज होता था, अब अल्ट्रासाउंड होने से वो बीमारी पकड़ में आ जाती है। जो आपने सवाल किया कि ये क्यों होती है, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। उनमें मोटापा है, उसमें बच्चे होना, ये भी देखा गया है जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं उनकी तुलना में बच्चों मदर जो हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं उनमें इंसिडेंस ज़्यादा होता है। जो पिल्स लेती हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है, उनमें भी होता है। जो लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया और अन्य चीज़ों से भी, डायबिटीज इत्यादि से पीड़ित है, उनमें भी इंसिडेंस ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई अचानक वेट लॉस करता है किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से या डाइटिंग से, उनमें भी ये स्टोन की समस्या हो जाती है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो एक घुली हुई अवस्था में रहता है ब्लड में, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में, मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और वही पथरी बनने का कारण होता है। तो ये एक विशेष वजह है गॉल ब्लैडर स्टोन की, जो ये बहुत कॉमन समस्या है। ये इतने ज्यादा ऑपरेशन होते हैं, इसका उदाहरण है कि करीब करीब आप समझें कि 85 लाख, मतलब 8.5 लाख ऑपरेशन तो हमारे अमेरिका में अकेले होते हैं। हमारे देश में 15 से 20 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। तो ये इतने ऑपरेशन जब होते हैं, तो अगर उनको बेस्ट तरीका हुआ, चीरे से पहले 100 साल से चीरे से ही करते आए थे, लेकिन जब आज से 3 दशक पहले, 90 के दशक की शुरुआत में, 80 के दशक में, जब दूरबीन से जो सिर्फ नसबंदी की जाती थी, उस वक्त सर्जन्स को ख्याल आया कि क्यों नहीं हम इससे कुछ ऑपरेशन करते हैं। और पहला ऑपरेशन एक 85 में एरिक मुहे ने और फिर 87 में हमारा दूसरा ऑपरेशन फ्रांस में हुआ। जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 1990 में हमारे जो IAGES के जो संस्थापक अध्यक्ष रहे, मेन डॉक्टर हेम्पटन डी उडवाडिया, जिनको मैं पहले भी 2 बार यहाँ ला चुका हूँ, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे,
उनको हम फादर ऑफ लैप्रोस्कोपी कहते हैं। उन्होंने पहली गॉल ब्लैडर सर्जरी बम्बई में हिंदुस्तानी किसी या पूरे एशिया में पहले करने वाले, साउथ ईस्ट एशिया में करने वाले वो पहले सर्जन बने। और उसके बाद आज देख रहे हैं कि हमारे इतने एक्सपर्ट्स हैं, आज लगभग जितने भी सर्जन हैं उसमें 80 से 90% लोग इसका दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि दूरबीन से बहुत सारे फायदे हैं। चाहे उसमें दर्द कम होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो इन सब वजहों से दूरबीन से ऑपरेशन करने की एक डिमांड मरीज की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से आती है, और इसके लिए हम सब लोग उसको करके अंजाम देते हैं। अगर उस ऑपरेशन करने में कोई त्रुटि या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो काफी भारी पड़ सकती है किसी को खर्चे के लिहाज से, और उसकी मॉर्बिडिटी या उसकी बीमारी की वजह से उसको काफी दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है या उसको समाज में। तो इस चीज को ना होने दिया है। हालांकि इसके इंसिडेंस बहुत कम है, 1%, 1.5%, शुरू में 3% होते थे, लेकिन वो 1% भी नहीं होने चाहिए। ये IAGS का एक संकल्प है, और हमारे बीच में जो हमारे ये पूरे IAGS के बड़े 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 पदाधिकारी आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा इसके बारे में हमें सेंसिटाइज करना है सारे डॉक्टर्स को। हम लोग 40 साल से कर रहे हैं और 30 साल से तो लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह जीरो, जैसे कहते हैं ना, फ्लाइट जब हवाई जहाज उड़ाते हो पायलट का ये कि जीरो, ऐसा नहीं कि साहब 100 बार उड़ाओ तो एक बार गिर सकते हो, एक बार गिरे तो कितने जाएंगे। उसी तरह से अगर हम 100 ऑपरेशन करते हैं दूरबीन से, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब चलो एक ऑपरेशन खराब हो गया कोई बात नहीं, ये अक्षम्य है, ये कहीं से भी टॉलरेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आज सारे सर्जन्स और हमारी संस्थाएं और संगठन इसके लिए साथ खड़े हुए हैं, और हमारे कानपुर के अंदर इस तरह की शुरुआत, जो कि पूरे प्रदेश में अनूठी शुरुआत है, वो 2 दिन की एक जो कार्यशाला और अधिवेशन के द्वारा हो रही है, इससे हम लोग जागृत करेंगे और वो तकनीक बताएंगे जिससे हम जीरो कॉम्प्लिकेशन पे पहुंच सके। कॉम्प्लिकेशन तो आप कोई भी काम होता है, आप सड़क से चलते हैं एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या सावधानी बरतनी है, हमें सीट बेल्ट लगानी है, हमको हेलमेट लगाना है, हमको रेड लाइट पे खड़े होना है। ये चीजें पता सबको है, लेकिन उसका पालन ना करने पे एक्सीडेंट होते हैं। वही बात को हैमर करने के लिए आज सारे एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ है, और दिन भर से सुबह से ये कार्यशाला अधिवेशन चल रहा है, लेक्चर्स चल रहे हैं, रात तक चलेंगे, और कल फिर सजीव ऑपरेशन के द्वारा एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां बरतें उस ऑपरेशन में, जिससे कि किसी को भी कॉम्प्लिकेशन ना हो।